नमस्कार एंड जय हिंद। दिस इज़ अंकुश गुप्ता। यूट्यूब के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड क्लास बाय अंकुश सर पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्वेश्चन और आंसर की, और हम बुक का प्रत्येक पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो अगर आप यह वीडियो लेट से देख रहे होंगे तो आप यूट्यूब का प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन अपलोड हो चुका होगा। और आप मेरे साथ अभी नए देखते चल रहे हैं तो कुछ दिन वेट कीजिए, बाकी भी क्वेश्चन हम अपलोड बहुत जल्दी कर देंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। B1 का फर्स्ट में लिखा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। यहाँ पे लिखा है कि इस सेंटेंस को आप पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप पूरा कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी, मैंने जो आपने पढ़ा ना उसी के आधार पे आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। चलिए हम लोग इसको, जो हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पे इसको पूरा करते हैं। लिखा गया है पहला ए नंबर, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट, जो इंडिया की ग्लोरी है, जो भारत की महिमा है, इज़ दैट, वह है, इट इज़ इमूवेबल, यह आज भी अचल है और इसकी यही ग्लोरी है, इसकी यही महिमा है। बी नंबर में लिखा गया है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट, मतलब जो चार्ज है, जो आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, इज़ दैट, वह यह है, हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, कि इसके जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं, एंड स्टोरिड, और जिद्दी हैं। आगे देखते हैं वी डियर नॉट चेंज, हम लोग के पास हिम्मत नहीं है। वी डियर नॉट चेंज, हम लोग के पास हिम्मत नहीं है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू, कि हम लोग चेंज कर सकें। वाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने जांचा और पाया है सत्य, उसको चेंज करने की, उसको बदलने की हम लोग के पास हिम्मत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर डी क्या कह रहा है, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने एक लिमिट सेट कर रखा था हमारे इच्छाओं के ऊपर, इंडल्जेंस के ऊपर। बिकॉज, क्योंकि, मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, कि हम अपने जुनून में, अपने इच्छाओं में जितने ज़्यादा इंडल्ज होंगे, जितने ज़्यादा डूबते जाएंगे ना, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, उतने ही हम लोग अनब्राइडल्ड, निरंकुश बनते जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज ने जो है वो हमारे इंडल्जेंस के ऊपर लिमिट सेट कर रखा था। ई नंबर देखते हैं, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे वो डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दे न्यू दैट, क्योंकि उन लोगों को पता था इट वुड मेक मैन अ स्लेव्स, कि ये जो मशीन है ना ये इंसान को गुलाम बना देता है। एंड दे विल लॉस देयर मोरल फाइबर, और वो चूँकि वे लोग गुलाम बन जाएंगे, मशीनों के आदी हो जाएंगे ना, तो दे वुड लॉस देयर मोरल फाइबर, वे लोग अपना नैतिक अस्तित्व, नैतिक शक्ति खो देंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं किए थे। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ब्रीफली क्वेश्चन है उसको। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है और B1 का सेकंड, इसको देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। लिखा गया है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो डिफरेंट कैसे है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लिखा गया है, आंसर हम दिए हुए हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मेनी ग्राउंड्स। जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से अनेकों आधार पर डिफरेंट है, भिन्न है। जैसे हम पहला लिखे हैं, दूसरा, इन दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिएगा ना, एग्जामिनर आपको 2 का 2 नंबर पूरा देगा। चलिए देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो प्रवृत्ति है ना, वो प्रिविलेज, ज़्यादा अधिकार देता है, ज़्यादा विशेषाधिकार देता है मेटेरियलिटी को, भौतिकवाद को, मशीनों को। जबकि जबकि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल बींग्स, जबकि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, जो भारतीय सभ्यता है ना, वो एलिवेट्स, वो बढ़ावा देता है द मोरल बींग्स, नैतिक कर्तव्य को हमारा भारतीय सभ्यता बढ़ावा देता है।
ठीक, इतना लिख दीजिएगा। आंसर आपका 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा। अगर जे आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, या ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी सटीक और बहुत साफ आंसर है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटर ऑफ ग्रीस, की यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है उसको गाइड किया जाता है द राइटर ऑफ ग्रीस, ग्रीस एंड रोम के लेखकों के द्वारा, विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जिनका खुद का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहा, वो रोम और वो ग्रीस, उनके लेखक के द्वारा यूरोप अपना सिविलाइजेशन विकसित कर रहा है। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी, लेकिन भारतीय जो सभ्यता है वो स्थिर है, वो आज भी बना हुआ है। इट फॉलो द पाथ, यह उस रास्ता को फॉलो करता है दैट आवर फोर फादर, जो हमारे जो पूर्वज थे ना, टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारे पूर्वज सत्य की निहाई पर एक्सपीरियंस के, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के निहाई पर रख के टेस्टेड किया है, जांचा है, परखा है, एंड फाउंड और पाया है, ट्रू सत्य, एंड ड्यूरेबल और टिकाऊ पाया है ना, उसको हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो फॉलो करता है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 2 नंबर, वाई डज गांधी से दैट, गांधी जी क्यों कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बॉडी। ये भी बहुत भूवियाई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। ये जो वाई डज गांधी से दैट, महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बॉडी, जो मेरा मन है, जो मेरा मन है वो रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है। वाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, वो कौन सी चीज़ें है जो माइंड को रेस्टलेस बनाती है, बेचैन बनाती है। चलिए देखते हैं आंसर। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी है, बिकॉज क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि जितना इसको मिलता है ना, इसकी इच्छाएं उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, एंड और रिमेन्स अनसेटिस्फाई, और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। लग्जरियस थिंग मेक्स द माइंड रेस्टलेस, जो भोग विलाप की चीज़ें हैं, लग्जरियस थिंग है ना, वही माइंड को क्या बनाती है, रेस्टलेस बनाती है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहा जा रहा है, वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग्स, कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वाई डिड आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वो क्यों डिसऑर्डेड, मना करते थे हम लोग को, डिसऑर्डेड अस, हम लोग को मना करते थे, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, भोग विलाप और सुख सुविधा के चीज़ों से, जीवन से वो क्यों हम लोग को मना करते थे। डिड दे डू द राइट थिंग्स, क्या वे लोग ये सत्य करते थे, मतलब जो हम लोग को वो दूर रखते थे भोग विलाप और सुख सुविधा के जीवन से, क्या वो हम यह सही करते थे। चलिए हम लोग इसको ही बनाते हैं। आंसर लिखा गया है, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो हम लोग को डिसऑर्डेड करते थे, दूर रखते थे, मना करते थे लग्जरी एंड प्लीजर्स, भोग विलाप और सुख सुविधाओं के जीवन से, बिकॉज क्योंकि दे न्यू दैट, उन लोगों को यह बात पता थी, इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंकिंग, अगर हम अपने मन को इन सारी चीज़ों में लगा बैठेंगे ना, वी वुड बिकम स्लैब्स, तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम अपने नैतिक मूल्य, नैतिक शक्ति को खो देंगे। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो हम लोग को डिसऑर्डर करते थे। यस, आवर एंसेस्टर डिड द राइट थिंग्स, और हाँ, हमारे पूर्वज जो थे वो सही करते थे, वो सही थे कि हम लोग को इस भोग विलाप और सुख सुविधा की चीज़ों से दूर रखते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाई, क्यों, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, वाई हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ लॉ as exist thousands of year ago, गांधी जी के अनुसार हम उसी प्रकार के हल पर क्यों स्थिर हैं जो हजारों वर्ष पहले प्रचलित था। शुड वी डू द सेम थिंग्स इवन टुडे, क्या आज भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, वी स्टक to the plow that existed thousands of years ago, गांधी जी के अनुसार हम लोग हजारों साल पहले के हल से ही चलते रहे, क्योंकि बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू इंडल्ज इन कंपटीशन, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहते थे। वी वर कंटेंट विद द सिंपल वे ऑफ लाइफ, हम लोग अपनी सादी जीवन में खुश थे। वी वर कंटेंट विद द सिंपल वे ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो
हेल्थ एंड हैप्पीनेस है, जो स्वस्थ और खुशी जो है ना, कम्स थ्रू द यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो सेहत और खुशी है हमारे हाथों और पैरों के सही इस्तेमाल से आती है। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता इट विल बी राइट टू डू द सेम थिंग्स टुडे, कि ये आज अच्छा है, मुझे ये नहीं लगता कि आज भी ऐसा करना सही होगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, तो लिखा गया है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर थे ना, वो कैसे, किस प्रकार से लार्ज सिटीज़ को, जो बड़े बड़े सिटी हैं, लार्ज सिटीज़ हैं, उसको देखा करते थे। वाई वर दे सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेज, वो क्यों स्मॉल विलेजेस में, छोटे छोटे गाँव में खुश थे, संतुष्ट थे, आपको यह बताना है। चलिए देखते हैं। आवर एंसेस्टर व्यूड लार्ज सिटीज़ एज अ स्नेयर, हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो देखा करते थे लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहरों को, एज ए स्नेयर, एक जाल के रूप में, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, बिना मतलब का, बेकार के बोझ के रूप में, बिकॉज, क्योंकि दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे गैंग्स ऑफ थीव्स हुआ करता था, चोरों का गैंग हुआ करता था, रोबर्स का गैंग हुआ करता था, प्रोस्टिट्यूशन का गैंग हुआ करता था, वेस्टेब्रिटी का गैंग हुआ करता था, प्रोस्टिट्यूशन मतलब था वेस्टेब्रिटी का गैंग हुआ करता था, डकैतों का गैंग हुआ करता था, चोरों का गैंग हुआ करता था, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और जो बुराइयाँ थी वो शहरों में फलती फूलती थी, एंड द रिच रोब द पुअर, और जो ये गरीब लोग हैं, उन लोगों को अमीर के द्वारा लूट लिया जाता था। आगे कहा जा रहा है, देयरफॉर इसलिए, सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वे लोग सेटिस्फाई थे विथ ए स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव और शहरों में वे लोग सेटिस्फाइड थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लिखा गया है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। चलिए एकदम सटीक आंसर दिए हैं हम, और ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, चलिए फिर इसको देखते हैं। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज जो थे वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे, बिकॉज दे लिव इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो हमारे गाँव में, वो हमारे जो पूर्वज थे वो गाँव में स्वतंत्र रूप से रहा करते थे, एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर एक्यूपेशन, वो लोग अपने एग्रीकल्चर एक्यूपेशन को, कृषि कार्य में संलग्न थे, अपने व्यवसाय में संलग्न थे, और वो स्वतंत्र रहा करते थे, इसीलिए वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। ये भी आंसर एकदम सटीक है, चाहे तो आप इसको लिखिए, नहीं चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, ये भी आंसर आपका सटीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आवर एंसेस्टर फॉलो देयर सिंपल ऑक्यूपेशन, हमारे जो एंसेस्टर थे वो अपने सिंपल ऑक्यूपेशन, साधारण व्यवसाय को फॉलो करते थे, किया करते थे, एंड लिव इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्रता पूर्वक रहा करते थे। 10 इसलिए दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और इस प्रकार वे लोग ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जय हिंद।